नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड येथील इतवारा या पोलीस स्थानकात आपण आलेले। या ठिकाणी आपण पाहू शकतात की हैदराबादचा राजासिंग ठाकूर यांनी खाजा गरीब नवाज यांच्यावर आक्षेप बोलले आहेत। त्या विरोधात आज इतवारा पोलीस ठाण्यात त्यांच्या विरोधात 295 हा कलम अनुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे। आपल्या सोबत काही राजकीय नेते आहेत, वकील मंडळी आहेत। या लोकांनी आज 8 वाजेपासून या इतवारा पोलीस स्टेशन मध्ये होते। 1 वाजलेले आहे, आता एफआयआर झालेली आहे। त्यांच्याशी आपण विचारणार हा काय विषय होता। राजासिंग यांच्यावर एफआयआर नांदेड मध्ये झालेली आहे। हा विषय काय होता ते आपण जाणून घेणार आहे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में राजा सिंह जो हैदराबाद का एमएलए है, उस मलून ने बदज़बानी की, जिसको देखते हुए शहरियानी नांदेड़ के अंदर गैर मुसलमानों में बहुत गम गुस्सा था और सभी ने मिलकर इतवारे पुलिस स्टेशन के अंदर एहतजाज को दर्ज कराया, जिसके अंदर एडवोकेट खादरी साहब थे, इदरीस साहब, और मक्का शाह वली के सदर साहब थे, साबिर चौश, डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़ार साहब, उसके बाद एनसीपी के गफ़ार खान साहब, जनाब अज्जू साहब, तमाम ही लोग मौजूद थे। इसमें कुल जमाती शक्ल लेकर इसको पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात की गई, डीवाईएसपी साहब से मुलाकात की गई, पीआई साहब से मुलाकात की गई। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद फिर मैं यहाँ पर पहुँचा। एसपी साहब से भी मैंने बात किया। एसपी साहब ने कहा कि फौरी गुनाह दाखिल कराएंगे। उसके फौरी बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस मलून, उस बदज़बान राजा सिंह जो हमेशा मुसलमानों की दिलादारी करता है, मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ में बोलता है, कुरान के ख़िलाफ़ में बोलता है और कहीं मौज़िज़ शख्सियात के ख़िलाफ़ में बोलता है, उसके ख़िलाफ़ में आज इतवारा पुलिस स्टेशन नांदेड़ में धारा 295A के तहत गुनाह दर्ज किया गया है और पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उसको गिरफ़्तार कर कोर्ट के हवाले किया जाएगा। लिहाजा मैं नांदेड़ के पुरअमन शहरियों से और ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि उस बदज़बान के ख़िलाफ़ में, उस मलून के ख़िलाफ़ में शहरियान नांदेड़ और बिलखुसूस मिली क़ायदीन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज किया गया है। लिहाजा आप तमाम लोग सब्र का मुज़ाहरा करें, सब्र का दामन ना छोड़ें और आप तमाम ही की जद्दोजहद के कारण ये तमाम मसले का हल निकला है, एफआईआर दर्ज हुआ है। लिहाजा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और पुरअमन माहौल को आप पुरअमन ही रखें और इस खुशगवार माहौल को खुशगवारी रखें, यह आपसे हमारी गुजारिश है। सब लोग जमा हुए रात के 1 बज रहे और ये क्या विषय था? आप जो आए यहाँ एफआईआर भी हुआ। हैदराबाद के एमएलए राजा सिंह ने जो अजमेर की हमारे बुजुर्गान दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी, जो अपशब्द कहा था, उसके चलते सभी ऑल पार्टी इमाम से हमारे सैयद मोइन राव, साबिर चौस, मिर्ज़ा अमजद बेग, एनसीपी से हमारे गफ़ार खान साहब, कांग्रेस से मैं खुद और जाहिद भाई, खुसूसी इसमें हमारे वकील हजरात खादरी, उनके साथी और नौजवान नांदेड़ ने जो आज जज्बा दिखाया, वाकई काबिल तारीफ़ है। जब जब इस्लाम के ऊपर कोई बात आती है, हमारे पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आज सभी हमने मिलकर एक यूनिटी के तहत प्रशासन को हमने कहा कि भाई ये जो हमारी भावना झुके वाली है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए। आज 295A के तहत जो गुनाह दाखिल हुआ, इसी के सभी ऑल पार्टी का सब में सहयोग रहा है। ख़ास तौर पे हमारे शहर के नौजवान और वकील हजरात का भी इसमें ताउन रहा है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
गफार पर जिस तरीके से ये तेड़ निर्माण करने की जो भाषण करते हैं कोई भी पार्टी के हो, तो इन पे बैन होना और इनको कार्रवाई होना, जो माहौल ख़राब कर दे रहे, तो वैसा क्यों नहीं होता? खाली एक एफआईआर हो जाती, उसके बाद वो लोग आते बेल कर लेते, फिर बाकी जिधर उधर होता। और ये बार बार फितना हो रहा है, इससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो इस पर आए दिन जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उस पर रोक होनी चाहिए। बिल्कुल रोक होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक सभी समाज को लेके चलने वाला एक देश है। सभी के भावना, सबको एक दूसरे को आदर करना चाहिए। अगर कोई किसी के धर्म को लेके अगर भावना दुखाता है तो उस पर सख्त सख्त कारवाई होना चाहिए। सर, आज ज्या पद्धतीने हा तेढ निर्माण करण्याचा आला आणि ते सर्व समाजाचे, हा खाजा गरीब नवाज आहे, प्रत्येक समाज तिथं माथा टेकण्यासाठी जातो, श्रद्धा असतो त्यांना, परंतु हा अचानक धर्मावर बोलणं हे कुठं असं तुम्हाला काय वाटतं की या पद्धतीने इथं गुन्हा नोंद झाला, परंतु हे होऊ नये यासाठी आपण काय म्हणणार? शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम अजमेरी सरकार की शान में बीजेपी एमएलए आमदार राजा सिंह ठाकुर ने बड़े ही गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिसकी मालूमात होने के बाद में तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर साबिर चौध साहब जो इसके अंदर फिरियादी है, यमायम के ज़िला सदर अमजद बेग साहब, खुसूसी तौर पर सैयद मोइन साहब, खुसूसी तौर पर डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़ार साहब, खुसूसी तौर पर गफ़ार खान साहब और तमाम जितने भी पार्टी के लोग थे, जिनके अंदर हमारे जावेद भाई है, तमाम एरिए के नांदेड़ के लोग लीडरान यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे तमाम पुलिस अफसरान, पीआई साहब से लेकर डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब, एसपी साहब, तमाम को ये बात रखी कि यहाँ पर ये गुनाह हुआ है और इसकी वजह से 295A भारतीय दंड विधान संहिता के नीचे जो 295A के नीचे कलम के नीचे कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई। तमाम बाजुओं पे, तमाम पहलुओं पे रोशनी गिरने के बाद में, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद में यहाँ पर पुलिस स्टेशन में अभी क्राइम नंबर 137/2022 295A IPC के नीचे यहाँ पे गुना दाखिल किया गया है। मैं तमाम लोगों का, तमाम मीडिया का, तमाम लीडरान का, खुसूसी तौर पर जो लोगों ने यहाँ पर दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो मेहनत की, जो यहाँ पे बात समझाने की कोशिश की और गुनाह दाखिल करके लिया, उनका मैं तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जो मीडिया भी यहाँ पर जो रहे, उनका भी मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद की स्टेप हमारी ये है कि ये बार बार इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रहे हैं, जो गुनाह दाखिल करना पड़ रहा है, परसुएशन करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं तो रोकथाम होनी चाहिए। जो पेजेस, फेसबुक पेजेस बैन होने के बावजूद भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के नीचे उसकी प्रोविज़न दी गई है। इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पर जो नांदेड़ कोर्ट है उसके अंदर कलमवाड़ और सीआईडी के थ्रू तपास करने के लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह कल मांग रखेंगे। हाई कोर्ट में भी हम इसकी ये बात को हम उठाएंगे कि बार बार हमको जुरिस्डिक्शन के ऊपर, यानी हद के ऊपर कि कहाँ गुनाह हुआ, यहाँ पे नांदेड़ में नहीं कर सकती, ये मुद्दे के ऊपर भी हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। इंशाल्लाह जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई जो कर सकते, जो भी गुंजाइश है, जो भी IPC CRPC के नीचे या कोर्ट के थ्रू जहाँ कहीं भी हम जा सकते, जैसा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हमारी तैयारी है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग हमारे इस काम के लिए दुआ करें और इस तरीके से कोई घटना न हो, इसकी अगर कोई मालूमात होती है आगे भी आने वाले फ्यूचर के अंदर, कोई भी किसी भी हजरत के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के कोई भी जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियतें हैं उनके बारे में अगर कोई अगर ऐसा कहता है तो इसकी इत्तला आप संबंधित पुलिस स्टेशन में दें और कार्रवाई की मांग करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियतें हैं इस्लाम की, उनके ऊपर कोई आवाज़ ना उठा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वकील साहब, एक हेतु देखने में आया राजा सिंह का कि उसका जो कहना है कि ये जो गैर मुस्लिम लोग जो है, हिंदू भाई, वो अजमेर शरीफ पे ना जाए, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? और आए दिन ये ट्रेंड बन गया कि जो है अपनी जो है मुस्लिम रिलेटेड शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके मकसद क्या नजर आते हैं? मेरे 100 में से 100 हिंदू दोस्तों में से मेरे 6 दोस्त शायद हो सकते हैं कि कोई ज़हनी तौर पर मेरे या इस्लाम के साथ में कोई दुश्मनी रखते होंगे या नाइतफाक़ी रखते होंगे, मगर मेरे 94 ऐसे दोस्त हैं, 95% मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सब मज़हब को लेकर चलते हैं। और आज से नहीं, 850 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुमुल अजमेरी सरकार के दरबार में हर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, आते रहे हैं, आते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। किसी की आग लगाने से कितनी भी अगर गर्मी होती है तो एक बारिश उस गर्मी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। तो नफ़रत की आग आप चाहे जितना भी फैलाओ, हमको बुजुर्गान दीन का, सूफ़ियों का जो हमको जो सीख मिली है कि हम सब अपने हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं, इस पहलू के ऊपर हम काम कर रहे हैं सब।
जो आपने एफआईआर कराया है और आपने इससे पहले भी ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो भी टिप्पणी की, न्यूज़ 18 के भी विरोध में आप जो है तो राजस्थान भी गए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, तो ये आज क्या विषय था जो आज भी आपको इतने रात तक जो आज 2 बजे आना पड़ा? अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने गुस्ताखी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका पूरा फॉलोअप लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करे और आज अजमेर शरीफ के अंदर वो इतवार अपने अजमेर शरीफ का जो हदी का पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके हम अपना बयान दर्ज कराए। आने वाले दिनों में केस वो बोर्ड पे आने वाला है। फिर से अल्लाह ताला ने और मुझे मौका दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो राजा सिंह ने गुस्ताखी की है, जैसा भी मुझे 8:30 बजे के टाइम पे इस बात का इल्म हुआ तो मैं इदरीस खादरी साहब ने मुझे उससे कांटेक्ट किए और बोले मामा इस तरीके से ऐसा हुआ है, आप जल्दी आ जाइए बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ जमा हुए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस वजह से जब से 3 घंटे से पुलिस प्रशासन से हमको ये बात का बताया जा रहा था कि ये केस यहाँ पर गुना दाखिल नहीं हो सकता, फिर एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब ने यहाँ आकर फिर सबके तमाम लोगों की भावना देखते हुए कि वहाँ पे हैदराबाद के अंदर के पुलिस स्टेशनों के नंबर सर्च करने के बाद फिर उसके बाद में यहाँ पर हमसे कहा कि हम आपका कंप्लेन लेने के लिए तैयार है, आप कंप्लेन कौन बनने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने कंप्लेन पहले दिया था उस तरीके से अभी भी मैं ही कंप्लेनर हूँ और हमारे सदर साहब जो है वो साक्षीदार है। और तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर भले भाई 10 मिनट क्यों नहीं आकर उन्होंने वक्त दिए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोगों ने घंटा भर दिए, कोई 2 घंटे दिए, पर जिस तरीके से ये एकजुटी एक मेजॉरिटी बताए तो इस्लाम के ताल्लुक़ से तमाम लोग एक कलमे की निस्बत पे जमा हो सकते हैं। तो 365 को मानने वाले जो ये बात कर रहे हैं तो आज उनको ये एहसास हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोग एक मकतब एक फ़िक्र में सब जमा होकर इस तरीक़े की एफआर, तमाम लोगों में हिम्मत और ताकत आना चाहिए। और हमारे साथ में यहाँ पर तमाम पार्टी के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के और तमाम जितने भी लोग आए, हमारे वकील पूरे हजरात जितने थे वो लोगों की सपोर्ट में हमने आज तकरार दिए, एफआईआर फाड़ के लिए हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डीएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और पीआई साहब का, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी बज रहे हैं 1:30, जब से हम 8:30 बजे से आए थे और हमको इस वजह से हमको ये खुशी हो गई कि तमाम लोग एक साथ आकर एक मंच पे यहाँ जी काम को अंजाम दिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दे रही है पार्टी के लोग, तो ये इन पर क्या होना चाहिए था, आपको क्या लगता है? जिस तरीके देखिए, मेरा ये मानना है कि 2014 के बाद जैसे बीजेपी इख्तियार में आई, नित नए तरीके से जो बीजेपी के अंदर रहने वाले कुछ जोकर बार बार निकल के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार इनकी जानिब से विकास के काम अब क्योंकि इनसे नहीं हो पाए, तो क्योंकि अब पब्लिक की जो तवज्जो है दूसरी जगह लगाना है, तो मीडिया के ज़रिए, नेशनल मीडिया के ज़रिए या अपने जोकरों के ज़रिए मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट करके ये पूरी दुनिया में एक दूसरी तरफ एक सोच लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह का एक वाक़या आया, राजा सिंह जो कि हैदराबाद से बीजेपी से हमेशा इलेक्टेड होकर आता है, और हर 2-4 दिन में एक नया कुछ तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करता है। इसी ज़िम्मन में कल उसने एक प्रोग्राम के दौरान इस हिंदुस्तान के ताजदार जनाब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। उस अल्फाज से पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। उसी तकरार को लेकर आज हमने महानगर के अध्यक्ष जनाब साबिर चाउस साहब की क़यादत में, क्योंकि इससे पहले भी कंप्लेनर साबिर चाउस साहब थे और इस बार भी कंप्लेनर साबिर चाउस साहब थे, हमने एक कंप्लेन दी। 3 घंटे की बहस के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और उसमें भी एप्लीकेंट जो है वो साबिर चाउस साहब है। मैं बाकी के भी आए हुए तमाम सियासी, समाजी, मिली तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में यहाँ पर आए। ख़ास तौर पे मैं उन अशख़ास को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया। मेरी मुराद यहाँ के नांदेड़ के गयूर उकला से है, जिन्होंने यहाँ पर आकर उस बात को रखा और बड़ी ही मजबूती के साथ उस बात को रखा और यहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ। मैं तमाम ज़िम्मेदारान का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज एफआईआर दर्ज होने का कहना यही है कि हमारे जो नांदेड़ के सभी पॉलिटिकल लोग और हमारे नांदेड़ की कौम जो हमेशा ही ऐसे कुछ भी इंसिडेंट होते हैं तो सभी नौजवान नांदेड़ के जो हिमायत लोग जो पॉलिटिकल लीडरों को मिलती है, इसको देखते हुए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी करने वाला नीच राजा सिंह जो एमएलए हैदराबाद के गोशा महल से आता है, तो वो उस हरामी के ख़िलाफ़ में 152A के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मैं एडवोकेट इदरीस कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस सारी तफसीलात को एडिशनल एसपी साहब मोरे साहब को बताए, डीवाईएसपी भोरे साहब को बताए और हमारे पीआई इतवारा दबड़गे सर को बताया कि सर ये ऐसा नहीं, इस तरीके से इससे पहले भी हमने किए थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सारी चीज़ें तफसीलात मालूमात हमारे इदरीस कादरी साहब ने बतलाए उनको। और इदरीस साहब की गाइडेंस में सभी पॉलिटिकल लीडरों का यहाँ पे हिमायत रही और एक यूनिट बनकर सबने काम किया। मैं तमामी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और नौजवान नांदेड़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हे होते आपल्यासोबत फिर्यादी साबिरच्या मकसूद अहमद खान साहब हे सुद्धा होते। यांनी आज इतवारा पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद केलेला आहे। राजा सिंग आमदार भाजपचे आमदार राजा सिंग यांच्या विरोधात इतवारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झालेला आहे। त्यांना अटक करून व योग्य ती कारवाई करा अशी मागणी केलेली आहे आणि कोणीही अफवावर विश्वास ठेवू नये हे सुद्धा आवाहन करण्यात आलेले आहे। नांदेडहून मी शेख आहे, माझा महाराष्ट्र। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी